जी, अस्सलाम वालेकुम कोलीग्स। मैं काफ़ी दिनों से ये देख रहा हूँ कि प्राइमरी सेक्शन में कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ये नेशनल सिंगल करिकुलम में से कुछ चीज़ें आपको पिक करनी है, ख़ास तौर पे जो टेबल्स में से है पीडीएफ फॉर्म में, और उसमें से निकाल के आपको कोई ख़ास स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है। जिसकी वजह से टीचर्स को जो है वो चूँकि देख रहा हूँ यहाँ पर अपने घर में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो उनको कन्वर्ट करने में और उनको जो टेबल्स हैं उनको एडिट करने में काफ़ी मसला आ रहा है। तो उसके लिए फिर मैंने, क्योंकि मैंने खुद भी हेल्प की, तो फिर मैंने सोचा कि ये हेल्प जो है सब तक पहुंच जानी चाहिए। वन बाय वन तो मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि आपको मैं एक छोटा सा तरीका बता दूं जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। बाकी वर्ड में जो है वो पहले से आप काफ़ी फ्लुएंट है, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को आता है, और इतना काम आता है कि आप आसानी के साथ, अगर आपको वर्ड की फाइल मिल जाए, ये पीडीएफ फाइल जो है कन्वर्ट होकर, तो फिर आप आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं स्टेप फॉलो करूं, आप भी उसी तरीके से फॉलो कर लीजिए, तो आपको काफ़ी होपफुली आसानी हो जाएगी। ये देखिए, ये फाइल मैंने डाउनलोड कर रखी है, SNC जर्नल साइंस 4 एंड 5। ये वो फाइल है जिसमें से आपको डेटा निकालना है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं, तो देखिए कुछ इस तरीके से है। एडोब में मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। आपके पास अगर एडोब का सॉफ्टवेयर मौजूद है, एक्रोबेट रीडर, तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी सी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और अगर नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा। मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने ये एडोब एक्रोबेट रीडर के अंदर ये डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया है, और लेट सपोज मुझे पेज नंबर 40 से लेकर 45 तक मुझे खाली पेजेस चाहिए। तो मैं ये पेज नंबर 40, ये है यहाँ पर देखिए। ये पेज नंबर 40 है। इसके ऊपर ये टेबल्स हैं, इनमें से मुझे कुछ डेटा चाहिए। फर्ज करें बीच के ये दो कॉलम हैं, और इसके अलावा जो है फिर ये 41 भी है, 42 भी है, 43 एंड 44, 45। तो अगर मैं इनमें से डेटा निकाल निकाल कर कॉपी करने की कोशिश करूंगा, तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें फिर आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। आप पहले वर्ड में टेबल बनाइए बिल्कुल ऐसा ही, या फिर जो नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक, और उसमें से फिर आप इस तरीके से डेटा जो है वो बार बार वहाँ पर कॉपी कीजिए। लेकिन उसमें फिर फॉर्मेटिंग में काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसको हम कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, पहले हम ये करेंगे कि जो हमारे रिक्वायर्ड पेजेस हैं हम उनको निकाल लेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट है, 80 पेजेस का है, तो हमें तो खाली 5 पेजेस चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि फाइल में जाएंगे, और इसको हम सेव एज करेंगे। सॉरी, सेव एज नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट करेंगे, और हमने इसको प्रिंटर पे नहीं भेजना, बल्कि यहाँ से याद रखिएगा, आपके पास प्रिंटर का भी हो सकता है ऑप्शन आ रहा हो, और इसके अलावा आपके पास आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। आपने ये जो 5 पेजेस हैं इनकी अलग से एक पीडीएफ बना लेनी है, ताकि इनको आप आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकें। बाकी डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वही पेजेस जिनको आप चाहते हैं यूज करना, तो उनको आप कन्वर्ट कर लीजिए। अच्छा, लेट सपोज यहाँ पर मैं आपको 40 टू 45, 40-45 जिस तरीके से प्रिंट करते हैं आप, उसी तरीके से आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। अगर कंसेक्यूटिव पेजेस नहीं है तो फिर आप कॉमा के साथ भी कर सकते हैं। 40, लेट सपोज 42 एंड 43, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप जितने भी पेजेस निकालना चाहें आप यहां से निकाल सकते हैं। 46-49, तो मैंने कितने पेजेस निकाल लिए? 40 निकाला है, 42 निकाला है, 43 निकाला है, और फिर 46 से लेकर 49 तक कंसेक्यूटिव पेजेस मैंने निकाल लिए हैं। और यहाँ पर जो प्रिंटर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। यहाँ पर प्रिंटिंग नहीं होगी, ये पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो ये मुझसे पूछेगा कि नाम क्या है और कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। आप अपना फोल्डर जहां पर सेव करें उसको याद रखिएगा। अगर डॉक्यूमेंट का फोल्डर है तो वो आपने याद रखना है, अगर कोई और फोल्डर है तो फिर उसको भी याद रखना है। आप किसी भी नाम से सेव कर लीजिए। मैं यहाँ पर MKI के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। ये देखिए पीडीएफ फॉर्मेट में ये सेव हो रहा है डॉक्यूमेंट के फोल्डर में। मैंने इसको सेव कर दिया।
अब ये कन्वर्ट कर रहा है और ये कन्वर्ट करके इसने सेव कर दिया है। अब आप ये अपने इसको बंद कर सकते हैं चाहें तो। ये डॉक्यूमेंट आपका बंद हो गया। देखिए अगर आप डॉक्यूमेंट में जाते हैं तो वहां पर MKI नाम का ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है। इसको आप PDF में चाहें तो खोल के देख भी सकते हैं एक्रोबेट रीडर के अंदर। तो आपको ये पेजेस नजर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए 37, 39, 40, 43, 44, 45, ये कंसेक्यूटिव है, एंड 46। अब आप ये सोचेंगे कि पेजेस नंबर मैंने वहां पर डिफरेंट लिखे थे, लेकिन यहाँ पर तो पेजेस नंबर डिफरेंट नजर आ रहे हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊं, ये देखिएगा, यहां जाके मैं देखूं तो ये एक्चुअली पेज नंबर देखें कहां से स्टार्ट हो रहा है। ये पहला पेज छोड़ दें, दूसरा पेज छोड़ दें, तीसरा भी छोड़ दें, चौथा भी छोड़ दें, पांचवा भी छोड़ दें, और अब ये ये देखिए छठा, दूसरा, तो ये तकरीबन देखें जब पेज नंबर 6 होता है ना, यहाँ पर ये पेज नंबर 6 यहाँ पर है, तो ऊपर क्या है, पेज नंबर 9 है। तो इसी वजह से डिफरेंस आ गया, क्योंकि शुरू के 3 पेजेस जो हैं वो एक्स्ट्रा इसमें डले हुए हैं। तो आप उसी लिहाज से कैलकुलेट करके जो पेज नंबर हो वो दीजिएगा। अगर लेट सपोज शुरू के आपको जो पेज नंबर नजर आ रहा है, अ, आप ये चाह रहे हैं कि लेट सपोज आप चाहते हैं कि पेज नंबर 6 से स्टार्ट हो और ये 9 तक जाए, तो आप ये देखिए जो पेज नंबर 9 है ना वो एक्चुअली 12 है, और जो पेज नंबर 6 है वो एक्चुअली 9 है यहाँ पर। ठीक है, तो 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर ये कहां तक जा रहा है, ये 12 तक जा रहा है। यानी कि जो आपके लिए 6 to 9 है वो यहाँ पर जो है एक्रोबेट रीडर के लिए वो 9 to 12 है, क्योंकि शुरू के 3 पेजेस इसने एक्स्ट्रा डाल रखे हैं। ये देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, वो कोई गलती नहीं कर रहा है, बल्कि ये 3 पेजेस एक्स्ट्रा हैं, इस वजह से है। तो बहरहाल मैंने अपना ये डॉक्यूमेंट मैंने बना लिया है MKI के नाम से। अब इस डॉक्यूमेंट को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। कन्वर्ट करने के बहुत से तरीके हैं। अगर आपके पास प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मौजूद है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड अगर फॉर्म में मौजूद है, तो आप उसमें ओपन करेंगे तो वहीं पर ही ये एडिटेबल हो सकता है, अगर 2013 या 2016 आपके पास MS वर्ड मौजूद है। और अक्सर के पास वो रजिस्टर्ड होता नहीं है, तो इसलिए मसला आता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जाइए और वहां पर लिखिए PDF टू वर्ड कन्वर्टर, नो साइन अप और लिमिट। ज्यादातर जो PDF टू वर्ड कन्वर्टर होते हैं वो लिमिट दे रहे होते हैं कि भाई 1 पेज कन्वर्ट करेंगे या 2 पेज कन्वर्ट करेंगे। तो आपने वो ढूंढना है जिसमें कोई लिमिट ना हो और आपको साइन अप करने की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन साइन अप करने की जरूरत बहरहाल पड़ सकती है, कम से कम लिमिट ना हो। एडोब की वेबसाइट है, आप यहाँ पर लिखेंगे PDF टू वर्ड कन्वर्टर, ठीक है, तो वो भी वेबसाइट यहाँ पर आएगी और उसके अंदर PDF टू वर्ड, ये देखिए एडोब कन्वर्ट PDF टू वर्ड ऑनलाइन फॉर फ्री। इस पे आप क्लिक करके देखें, राइट क्लिक, ओपन न्यू में मैंने ओपन कर लिया है। ये मैंने वैसे ओपन भी की हुई थी, लेकिन ये आपको साइन अप करने के लिए कहता है, यानी कि आप साइन अप कर लीजिए, इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो इसमें भी कोई मसला नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन दे रहा है आप अपना जो जीमेल का अकाउंट है उसके जरिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और अगर आप वैसे अलग से डिटेल देना चाहें अपनी, तो यहाँ पर कंटिन्यू विद एडोब कर सकते हैं। तो एडोब के पास सिर्फ उसी के पास ही आपकी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन अगर आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो वो गूगल के पास जो इंफॉर्मेशन है उससे वो आपकी रजिस्ट्रेशन कर लेगा। तो मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, आप ये देख लीजिए रजिस्टर मैंने कराया हुआ है, मैं खाली साइन इन करूंगा। ये देखिए ये साइन इन कर गया, क्यों, क्योंकि मैं पहले से जो है वो यहाँ पर मैं मोहम्मद के इब्राहिम@gmail
.com के उससे मैं साइन इन हुआ था, तो उसने वहीं से मेरा डेटा लेकर मुझे साइन इन कर दिया। अदरवाइज अगर मैं साइन अप पहले से नहीं हुआ होता, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होती, तो वो मुझसे कहता कि आप कौन से अकाउंट के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो मैं यही अकाउंट दे देता, तो वो उस अकाउंट से इंफॉर्मेशन लेकर मेरी रजिस्ट्रेशन कर देता और फिर ये स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड का ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, ये फिलहाल जो है ट्रायल वर्जन है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इसमें इसमें कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा कि कोई फाइल लिमिट का प्रॉब्लम है। कम से कम 5 7 8 10 पेजेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यहाँ से एम की आई ये मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। ठीक है जी, ये यहाँ पर अपलोड हो गई फाइल पीडीएफ टू वर्ड, एक्सपोर्ट टू docx। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। और चूंकि पेजेस नंबर ऑफ पेजेस हमने पहले से निकाल लिए थे, तो इसलिए थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। अगर आपने वो 80 के 80 पेजेस उठा के डाल दिए यहाँ पर, तो फिर 10 मिनट 15 मिनट आपको फिर हो सकता है वेट करना पड़ जाए, या 5 7 मिनट वेट करना पड़ जाए, या हो सकता है इससे भी ज्यादा, डिपेंड के वो नेट की स्पीड क्या है। ठीक है जी, ये देखिए उसने क्या किया कि उसने जो है जो ऑनलाइन ऑफिस है उसके अंदर मेरी फाइल ओपन कर दी है, जो पेजेस थे। और ये बिल्कुल देखें एडिटेबल है, कहीं पर से भी मैं एडिट कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पर एडिट नहीं करूंगा, बल्कि मैंने वापस अपने अकाउंट में जाना है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने, होम पे चले जाएं। ये देखिए यहाँ से होम पे गया और यहाँ पर मेरे 2 डॉक्यूमेंट जो मैंने पहले किए हुए थे, फरी के नाम से भी पहले मैंने ट्राई किया हुआ था यहाँ पर, तो मैं इसको कर सकता हूँ। 31 केबी का है। मैंने किया कुछ भी नहीं है, सिंपल मैंने बजाय इसके कि मैं ऑनलाइन में ओपन उसने ऑफिस में ओपन कर दिया था, मैंने बैक करके सिर्फ होम पे क्लिक कर दिया। रजिस्ट्रेशन हुई हुई थी तो इसलिए इसने मेरा जो पैनल है वो ओपन कर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ से जो मैंने डॉक्यूमेंट्स किए हुए वो नज़र आ रहे हैं, यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, यहाँ से मैं शेयर भी कर सकता हूँ। ठीक है, और पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ दोबारा। तो शेयर करना चाहूँ तो किसी के साथ इसका लिंक बन जाएगा, वो शेयर हो जाएगा। डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँ। ये यहाँ पर डाउनलोड हो गया MKI 1 के नाम से, क्योंकि MKI नाम का डॉक्यूमेंट पहले से मौजूद था। इसको मैंने शो फोल्डर किया और मैंने ओपन करके देखा, तो ये देखिए इनेबल एडिटिंग ये बन गया यहाँ पर। अब देखिए ये बिल्कुल वैसे ही डॉक्यूमेंट है जो आपके MS वर्ड का होता है, बस ये है कि इसमें नंबर ऑफ टेबल्स आ रहे हैं। तो आपको अगर थोड़ी सी भी टेबल्स की कमांड्स अगर आपको याद हो तो बहुत आसानी के साथ अब आप इस पर काम कर सकते हैं। मसलन अगर मैं यहाँ से सारा डेटा उड़ाना चाहूँ, तो मैं क्या किया, मैंने सिर्फ ये थोड़ा सा मैं ऊपर गया हूँ, एरो बना और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैंने डेल की प्रेस कर दी, तो ये कॉलम खाली हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने इन 2 कॉलम से डेटा उठाना है, तो यहाँ से ये डेटा जो है यहाँ से ये यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, क्लिक किया कॉपी, और आप इसको कहीं और ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। अच्छा, इसके दरमियान अगर आपने इसको भी डेटा को पूरा को डिलीट करना है, तो मैं सिर्फ यहाँ से ये डेटा डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसको सेलेक्ट किया और ये डिलीट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट या राइट के ऊपर कहीं पर कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूं, तो कहीं पर भी आप कॉलम में क्लिक कर दें, कर्सर आपका वहां होना चाहिए, और उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर इंसर्ट में इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट भी है और इंसर्ट कॉलम टू राइट भी है। इसी तरह इसी के अंदर इंसर्ट रोज का भी ऑप्शन मौजूद है, तो आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं कॉलम ऐड कर रहा हूँ राइट के ऊपर, तो ये मैंने क्लिक किया और ये राइट पे कॉलम आ गया। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इसकी जो ओरिएंटेशन है, चूंकि वो पोर्ट्रेट हुई हुई है, यानी इसकी लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है,
तो इस वजह से ये बाहर जा रहा है। वैसे तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा कम करके एडजस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये डिस्टर्ब करेगा। तो आप इसकी ओरिएंटेशन अगर आपको उस फॉर्मेट में चाहिए तो आप क्या करेंगे कि फिर आप लेआउट में जाएंगे और लेआउट में, पेज लेआउट में सॉरी, और ओरिएंटेशन आपकी ये लैंडस्केप होगी। तो ये आपकी लैंडस्केप हो जाएगी, तो फिर आपको ये पूरा पेज आपको नजर आ रहा है, ये देखिए। ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो आप व्यू में जाकर इसकी रूलर तो ऑन है ही, तो आप इसका रूलर जो है वो कम कर दें, तो थोड़ा सा आपको ये आसानी के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये देखें, ये देखिए, ये आ गया। इसी तरीके से अगर आपने इसको यहाँ पर कहीं पर कम ज़्यादा करना है तो ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा आप राइट क्लिक करें कहीं पर भी किसी भी रो के अंदर, अगर आपने इसको डिलीट करना है, डिलीट सेल, तो इंटायर, डिलीट इंटायर रो, ये डिलीट हो गया, ये देखिए। ठीक है। तो इस तरीके से आप यू कैन प्ले अराउंड टेबल्स वेरी इजीली। एक दफ़ा कन्वर्ट हो जाए तो आपको थोड़ा सा भी अगर वर्ड का अगर आपको पता हो तो बहुत आसानी के साथ आप काम कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसको मैं कम ज़्यादा यहाँ से कर सकता हूँ। इसके जो है फॉन्ट वगैरह आपको बेहतर करना है, ये तो बहुत आसान कमांड है जो आप बहुत ही बचपन से करते आ रहे हैं सारे के सारे, तो ये आराम से हो जाएगा। ये देखिए। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको जिस तरह से चेंज करना चाहें कर सकते हैं और डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप कि आपको आसानी होगी, और अगर कोई और भी मसला हो तो आप बता दीजिएगा। मैंने इसको यूट्यूब के ऊपर ही लोड कर दिया है, तो आप चाहें तो कमेंट्स में वहीं पर बता दें या फिर वैसे बता दें। तो मैं हो सकता है हर एक को अलग अलग टाइम तो ना दे पाऊँ, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो इसी तरीके से छोटी सी वीडियो बना के मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।